सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जब से ये सरकार आई है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इन दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में आज तक कोई परीक्षाएं ठीक से नहीं हो पाई, या ये कहें कि लगभग सभी परीक्षाओं में गड़बड़ झाड़ा हुआ। आजकल बहुत चर्चा चल रही है नीट की परीक्षा की। बच्चों का, परीक्षार्थियों का ये दावा है कि ये परीक्षा साफ सुथरे ढंग से नहीं हुई जिस तरह से उसका रिजल्ट आए है, और ऐसा कहने के पीछे उनके पास पुख्ता प्रमाण है। पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चों ने टॉप किया। ऑल इंडिया रैंकिंग 1 67 बच्चों की आई, और उन सभी 67 बच्चों के पूरे 720 में से 720 नंबर आए। जबकि पिछले 5 सालों में हर साल टॉप रैंकिंग पे एक बच्चा या 2 बच्चे आते थे, इससे ज़्यादा नहीं, और उनमें से भी पूरे के पूरे नंबर कभी किसी के नहीं आए। शायद एक आध बच्चे के आए हों तो आए हों, लेकिन इस बार एकदम ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आए, 720 में से 720। उनमें से भी 6 बच्चे झज्जर हरियाणा के एक ही सेंटर के, उनके रोल नंबर एक ही लाइन में, सभी ने पूरे नंबर 720 के 720 नंबर उन्हें मिले। पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ ये। दूसरा ये कि उसके बाद जो सेकंड और थर्ड रैंक के बच्चे हैं, उनके नंबर आए 719 और 718, जो कि तकनीकी रूप से संभव है ही नहीं। नीट की परीक्षा में सही आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, और गलत आंसर के लिए -1 1 नंबर काट लिया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखें, मान लीजिए किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही कर दिए और उससे एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो सारे क्वेश्चन सही हुए तो 716, और एक गलत हो गया, कट जाएगा 1 नंबर, तो 715 नंबर आएंगे। चलिए इसके आगे मान लें किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही कर लिए और उसे एक क्वेश्चन नहीं आता था, वो उसने छोड़ दिया, तो उसका -1 नहीं होगा, लेकिन 716 पे ही रुक जाएगा। तो इस हिसाब से 717, 718 और 719 नंबर किसी भी बच्चे के हो ही नहीं सकते। ये बड़ी तकनीकी बात है। तो उस पर एनटीए जवाब दे रही है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स पता नहीं कब, इससे पहले तो कभी ग्रेस मार्क्स दिए नहीं गए कि जिन सेंटर्स पे परीक्षा देर से शुरू हुई उनके बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। अब ये ग्रेस मार्क्स की परिपाटी कहाँ से आ गई? कभी नहीं, पहले तो कुछ था नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं इसमें। और ये परीक्षा हुई 5 मई को, रिजल्ट इसका घोषित होना था 14 जून को। एकदम अचानक 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 4 जून आपको याद हो, देश के लोकसभा चुनावों के परिणाम आ रहे थे, यानी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश में कुछ होता ही नहीं है। जब सारा देश लोकसभा चुनाव के परिणामों की तरफ निगाह लगाए हुए था, तब एनटीए ने नीट की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए, इसलिए कि इन सब चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाए। लेकिन जिन 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें खपा दिया, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई की, और उन बच्चों का सिलेक्शन ना हो बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, तो ऐसा तो नहीं कि वो ध्यान नहीं देंगे। बातें तो सामने आएंगी, और बातें आई सामने। 5 मई को जिस दिन ये परीक्षा हुई थी, उस दिन पटना में 13 लोग पकड़े गए थे, जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि इस परीक्षा का पेपर एक दिन पहले उनके पास आ गया था और सॉल्व पेपर भी आ गया था। लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, बल्कि लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, परीक्षाएं तो ठीक से करवा लीजिए, पारदर्शिता के साथ करवा लीजिए, और जो बच्चे योग्य हैं, जो काबिल हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ। इसलिए हमारी मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि पूरे देश की ये मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो। जो बच्चे हैं, काबिल हैं, उनका फिर से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कम से कम पारदर्शिता तो बनी रहेगी। बच्चों के अंदर हीन भावना तो नहीं आएगी। काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं इस तरह के परिणाम देख के। और इससे पहले जेईई मेंस में भी कुछ बातें उठी थी जो इसी एनटीए ने कराई थी।
उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये नीट की परीक्षा समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ये मांग की है और सभी ने मांग की है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।